तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे याद कर सकते हो। क्योंकि अगर आप नए ट्रेडर हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न समझना और याद रखना मुश्किल लगता होगा, लेकिन अगर आप कुछ लॉजिक और स्टोरी बेस्ड ट्रिक्स से याद करो तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैमर कैंडल के बारे में। हैमर कैंडल को आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि हथौड़ा मार के रिवर्स। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। नीचे लंबी टेल होती है, ऊपर छोटी बॉडी होती है। ट्रिक ये है कि सोचो मार्केट नीचे गिरा पर बायर्स ने हथौड़ा मार के प्राइस ऊपर ले लिया। लॉजिक बायर ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार को आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि तारा गिरा मार्केट भी गिरा। ये शूटिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें ऊपर लॉन्ग वीक होती है, नीचे छोटी बॉडी होती है। इसको ट्रिक ये है याद रखने की कि सोचो एक तारा यानी कि प्राइस ऊपर गया लेकिन ग्रेविटी ने नीचे खींच लिया, मतलब कि मार्केट नीचे गिर गया। इसका लॉजिक ये है कि सेलर ने ऊपर से प्राइस गिरा दिया। अब हम बात करते हैं डोजी कैंडल के बारे में, जो कि होता है कंफ्यूजन का सिंबल। ये होता है इनडिसीजन पैटर्न। इसमें क्या होता है, ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसकी ट्रिक ये है कि सोचो बायर्स और सेलर्स खींचतान कर रहे हैं लेकिन जितना कोई नहीं। और लॉजिक ये है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है कोई भी। तो हम बात करते हैं बुलिश एंगल्फिंग के बारे में, जो कि आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल सब कुछ खा गया। बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है ये। एक छोटी रेड कैंडल के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल आती है जो उसको पूरी तरह कवर करती है। इसकी ट्रिक ये है, इसको आप याद रख सकते हो। इस ट्रिक का यूज करके सोचो एक बड़ा बुल आया और पूरा बियरिश मूड को खा गया। और इसका लॉजिक ये है कि बायर्स का स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। अब हम बात करते हैं बियरिश एंगल्फिंग के बारे में, जिसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि बड़ा रेड कैंडल बुल को खा गया। ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। एक छोटी ग्रीन कैंडल के बाद बड़ी रेड कैंडल आती है जो उसको पूरी तरह इंगल्फ करती है। इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। सोचो एक डेंजरस बियर आया और बुलिश होप्स को खा गया। इसका लॉजिक ये है कि सेलर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री हो चुकी है। तो हम आ जाते हैं फाइनल टिप्स के ऊपर। हर पैटर्न को स्टोरी से याद करो, इससे आपको याद करने में इजी होगा और वो याद भी रहेगा। डेली चार्ट्स देखकर दो तीन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, इससे आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस प्लस लॉजिक इज इक्वल टू इजी रिकॉल। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने का तरीका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो आज के लिए इतना ही।